परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं, जिसे हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और अपने आचरण में उतारें। सबसे कठिन समस्या आचरणों में उतारना है। प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना ये सहज हो सकता है, पर आचरण पवित्र करके भागवत धर्म या प्रेम धर्म में उस रहनी से रहना है बहुत कठिन है। भगत कहला लेना या वेश बना लेना बहुत सरल है, पर भक्ति युक्त हृदय कर लेना बहुत कठिन है, क्योंकि अनेक जन्मों से ये मायाकृत आकर्षण भोग विलासिता के प्रति सुख बुद्धि ये पिंड नहीं छोड़ती। वर्षों व्यतीत हो जाने पर भी ये चिंगारियां दबी रहती हैं। अनुकूल जहां अवसर विषय का आया तो ये चिंगारी ही ज्वाला बन जाती है। कोई भी हो, जब तक प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक बहुत सावधान और अपने को बचाओ और सामने वाले को भी बचाओ। सामने वाला तुम्हें बचा देगा ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। अपने को बचाओ, ध्यान दीजिए, और सामने वाले को बचाओ। बिल्कुल ऐसी आशा मत रखो कि सामने वाला तुम्हें सतमार्ग में टिके रहने देगा। हो सकता है वो भगवान की माया से प्रेरित होकर तुम्हें भ्रष्ट करने के लिए आया है, इसलिए बहुत सावधान सतर्क। सत्संग का तात्पर्य है असत्संग के त्याग का बल और सत का बोध। यदि रोज सत्संग सुनते हैं और असत विषयों के प्रति तुम्हारा वैराग्य नहीं हुआ तो सत्संग क्या फिर बकवास है, केवल वार्ता मात्र है। वार्ता का फल है रमयन्ति च तुष्यन्ति च, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, भगवत चर्चा सुन रहे हैं, उसी में हमें आनंद का अनुभव करना है, उसी का चिंतन करना है, उसी में डूबना है। और केवल सुन के ही डूबना नहीं है, हमें वो लीला भी देखनी है। केवल देखना ही नहीं है, हमें लीला में सम्मिलित होना है। ये उद्देश्य है। अगर आपका उद्देश्य विहीन जीवन है, लक्ष्य नहीं बना श्यामा श्याम की प्राप्ति, तो बहुत काल तक वेश धारण करने पर भी आप साधुता के मार्ग में नहीं चल पाएंगे। वेश तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, उद्देश्य तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारा उद्देश्य दृढ़ हो जाए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये भगवत मार्ग देख सुन करके सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएं, ये ऐसा मार्ग नहीं है। ये विवेक विचार पूर्वक कदम बढ़ाया जाता है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जो गलती हमसे हो जाए, हमें रुकना नहीं, टूटना नहीं, झुकना नहीं। बहुत से बहुत मृत्यु ही तो होगी, इसके आगे कोई दंड है ही नहीं। मृत्यु तो बहुत बार देख चुके हैं, अब मुझे मृत्यु का भी भय नहीं, आगे बढ़ना है। अगर हम कहीं फिसल जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बहुत फिसलन का मार्ग है। बहादुर बनो, तत्काल उठो, आगे बढ़ो, अर्थात अपनी फिसलन के विषय में चिंतन करके
अपने को निरुत्साहित मत करो। बहुत जन्मों के बाद दांव लगा है भगवत प्राप्ति का। माया भी दांव फेंकेगी आपको फिसलाने का, आपको गिराने का। नहीं गिरना। गिर जाते हो तो उठो, रुकने का समय नहीं है। प्रभु अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल आपसे मिलने के लिए आपको चयन कर लिया है। विचार करो तो रोना आ जाएगा कि उनकी कितनी कृपा है। पर अपने विचार शून्य, भोगों में सुख बुद्धि रखने वाले, अपने स्वामी की बात ना मानने वाले, फिर भी हमारे पास है एक मार्ग। हमें कैसे भी परिस्थिति में अपने प्रभु का आश्रय नहीं छोड़ना। कहीं भी गिर जाए आश्रय नहीं छोड़ना। ये जो विषाद होता है, दुख होता है, पश्चाताप होता है, निरुत्साह भाव आता है, ये आपकी कमी है। पहली बात, जो आज्ञा में रहेगा विश्व में किसी भी शक्ति की ताकत नहीं कि उसे गिरा सके। लिख लो, दिमाग में लिख लो। यदि आप गुरु आज्ञा पर रहोगे, शास्त्र आज्ञा पर चलोगे, तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं, दैवी शक्ति की भी, कि आपको परमार्थ से भ्रष्ट कर दे। आप वहीं गिरोगे जहां आज्ञा का उल्लंघन होगा। फिर भी सुधार करो। 100 बार गिर जाओ तो भी रुकने की मन में वृत्ति नहीं आनी चाहिए। गिर गया, चूक हो गई, भगवान से क्षमा मांगकर फिर आगे बढ़ो। प्रभु ये जन्म तो अब ऐसा नहीं कि गलती हो गई तो गिर गए तो अब पड़े रहेंगे। नहीं, ये जन्म तो आपके लिए, नाथ आप संभालो, वो संभाल लेंगे। यदि जीवन में भी भजन नहीं किया, अंतिम समय तुम्हें भगवान का किसी भी तरह से स्मरण आ जाए तो तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवान कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य अंत काल में किसी भी तरह से मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवत प्राप्त हो जाता है। इसमें बिल्कुल संदेह ना करना। स्वयं भगवान कह रहे हैं, नास्त्यत्र संशयः, संशय की कोई गुंजाइश नहीं। किसी भी तरह से भगवत स्मरण हो जाए, किसी को बहाने से हम प्रभु का नाम पुकार लें, या कोई आकर कृपा करके अंतिम समय हमें नाम सुना दे, प्रभु का चित्रपट दिखा दे, प्रभु की चर्चा करने लगे, नाम कीर्तन करने लगे, तो उस मरणासन व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो जाए। अगर भगवत प्रेमी महात्मा किसी का शव जाते हुए देख ले, चिता की धुएं को देख ले, चिता की राख को छू ले, उस जीव का कल्याण हो जाता है। सोचो, जिन भगवत चरणारविंद का आश्रय लेने वाले महापुरुषों का ऐसा प्रभाव है, क्या आप भगवत आश्रित नहीं हो सकते? आप भी तो भगवान के अंश हैं, प्रभु के बच्चे हैं। क्यों अपने जीवन को दुख में डाल रहे हो? बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग जानबूझ करके गड्ढे में गिरते हैं, जानबूझकर पतन के मार्ग को अपना लेते हैं। यही है भगवान की विश्व विमोहिनी माया। ये माया आप पर प्रभाव न डाल सके, इसीलिए कहा जाता है निरंतर रटो राधा राधा। पर सुने कौन? सब अपने मन की सुनते हैं। गुरु हजारों बनाते हैं लेकिन गुरु की कोई नहीं सुनता। बड़े बड़े संत व्याकुल होकर के, हर प्रयास करके
निराश होकर के, अपमानित होकर संसार से गए। जगत मंगल की सामर्थ्य रखने वाले महात्माओं को यहां अपमानित किया गया, मारा गया, निंदा की गई। अपमान, निंदा, पीड़ा, प्रहार सब सहकर वो जगत के मंगल के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया। हम लोग ऐसे मूढ़ आत्मा हैं कि उनकी बात ना मानकर नरकगामी क्रियाएं, नरकगामी चेष्टाएं नहीं छोड़ता। महात्माओं को अगर दुख होता है तो केवल इसी बात का दुख होता है, इतना दिव्य जीवन बन सकता है आपका, ये आप पूरे भुवन को पावन करने की सामर्थ्य रख सकते हैं। आप ऐसे भगवान नाम से, भगवत चरणारविंद से विमुख होकर मलमूत्रों के द्वारों में भटक रहे हैं, इसी बात का दुख होता है। अरे ये तेरा विषय नहीं है प्यारे, तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है, जो महासुख राशि है। स्वरूप की तरफ लौट। इस जगत के विषय भोगों में ना किसी को सुख मिला है, ना मिलेगा, मान जा मेरी बात। ये जितने भी शास्त्र हैं, ये सब आपको सुख देने के लिए है। इनकी जितनी भी आज्ञा है, ये आपको दुख से निकालने के लिए है। ऐसा नहीं कि मनमानी ढंग से लिखे। आप देख लो, जहां आप शास्त्र आज्ञा का, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करते हो, वहीं पिट जाते हो, वहीं तुम्हें मुंह खाना पड़ता है, वहीं तुम गिर जाते हो। नहीं, तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। विश्वास कीजिए, जब हम गुरु आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, भगवत विस्मरण करते हैं, भगवत विमुख आचरणों की प्रधानता चित्त में रख लेते हैं, उसी समय हमारा पतन हो जाता है। क्रिया तो बाद में होती है, चिंतन पहले होता है। चिंतन होते ही तुम्हारा पतन हो गया, अब तो उसकी क्रिया होगी बाद में। फिर भी भगवान हमें अवसर देते हैं, जितना समय बचा है उसे प्रभु के नाम में, प्रभु के धाम में लगा दीजिए। भजन करना बड़ा कठिन है, बातें बनाना सरल है। तो भजन हमारा स्वाभाविक होने लगे और कैसी भी परिस्थिति हो पर हमारा कल्याण हो जाए, इसके लिए समर्थ उपाय है धाम का आश्रय। ये जो श्रीधाम वृंदावन है, ये समर्थ है। ये तुम्हारे भजन प्रभाव से नहीं, अपने प्रभाव से तुम्हारा कल्याण कर देगा। पर इसकी रहनी तो सीख लो। जहां रहा जाता है वहां की पद्धति के अनुसार चले तो आनंद प्राप्त होता है। वृंदावन ही विधि वसे तजिके सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। अरे महामहिम अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री युगल सरकार का महल है ये। बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवत कोटि के महापुरुष यहाँ की चरण रज की चाह करते हैं। वहां अपने को सौभाग्य मिला आश्रय और वास का। यहां हमको सबसे दीन बनकर रहना है। बहुत बड़ी जगह मिल गई है क्या तुम्हारे अंदर अभिमान करने योग्य? तुम ना अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हो, ना अपनी बुद्धि को शास्त्र सिद्धांत से चला सकते हो, ना एक श्वास तुम अपनी इच्छा से ले सकते हो। क्या है तुम में अहंकार करने लायक? विचार करो, क्या है तुम्हारे पास? अहंकार करने लायक अगर है तो केवल प्रभु है। हम उनके हैं, इस बात का अहंकार बढ़िया हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। सब विधि एकमात्र भरोसा, कहीं कोई अभिमान की वृत्ति नहीं, ऐसे रहा जाता है काम। जगत में जो हमसे पापाचरण हो जाते हैं, धाम आने मात्र से वो सब भस्म हो जाते हैं। बड़ा प्रभाव है श्रीधाम वृंदावन का। श्रीधाम वृंदावन आके यहाँ की गलियों में घूम करके राधे राधे बोलकर चले गए, आपको पता नहीं चला आपके कितने अशुभों का नाश हो गया। अगर कहीं यहाँ कोई दंड विधान हो जाता है, आपकी जेब कट जाती है, चैन कट जाती है,
या कुछ आपको ठोकर लग जाती है, चोट लग जाती है, ऐसा कुछ नाच पड़ो, बहुत बड़ी बात हो गई। ये बात समझ में आपकी नहीं आएगी कि हमारे तो जेब कट गई, हमें तो चोट लग गई, तुम कह रहे हो बहुत बड़ी मंगल बात हो गई। ऐसा अशुभ जो तुम्हें वर्षों भोगना पड़ता, क्षण में बिहारी जो नष्ट कर दिया अपने धाम में, बड़ा मंगल में है। वैकुंठ की महिमा शास्त्रों में बहुत वर्णन की गई। भगवान श्री नारायण देव जी का जो धाम वैकुंठ है, ये जो 84 कोस भूमि, इसके आगे उसकी भी महिमा लघु हो जाती है। वैकुंठ की वैकुंठ होते अधिक है, मथुरा मंडल जान, तामे ताहूते अधिक, ये ब्रजमंडल सुख खानी। अति सुदेश माया रहित, 21 जोजन भूमि, जहां सहाई ब्रजवास की, रहत कृष्ण दिन झूमी। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा मंडल है। मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस्दिन श्याम न छाड़त पास, तासु सकल लीला करे। श्री हरि की निरंतर उपस्थिति मथुरा में वर्णन की गई है, बड़ी महिमा है पुराणों में भी। और मथुरा मंडल से भी महामहिम 21 योजन भूमि, 1 योजन 4 कोश, 21 योजन 84 कोश। ये 84 कोश जो भूमि ब्रजमंडल है, यहां श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है जो वास करता है। प्रभु श्री कृष्ण की मानो गोद में रह रहा है जो ब्रज 84 कोश में रह रहा है। ये आपके पुण्य बल से नहीं मिलता, ये हमारी प्यारे जू की कृपा से मिलता है। आप कृपा पात्रों की पंक्ति में आकर के भी मनमानी आचरण, भगवद विमुख आचरण, सोचो, रोज समझाते हैं आपको कि आप कृपा को ठुकराइए मत, नहीं तो पछताओगे। अभी हवा चल रही है अनुकूल, नौका बड़े वेग से भव समुद्र से तुम्हारी प्रभु की तरफ जा रही है। हलचल मत करो, बैठे रहो चुपचाप। कुमार्गामी प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन जो आप अपने अंतःकरण में देते हैं, ये आप कृपा को ठुकरा करके अकृपा का वर्ण कर रहे हैं, पतन का मार्ग। इतनी महिमा है इस ब्रजमंडल की, ब्रजरज में वास करने की, कि शिव शनकादि याचना करते हैं इस रज की। जो रज शिव शनकादि की याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। लाडली कृपा कर दो, धाम वास दे दो, कहीं भी किसी कोने में पड़ा रहूंगा, बैठ रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। क्या करूंगा इस रज में? श्याम राधिका गाऊं। प्रिया प्रीतम की रस भरी लीलाएं गाते हुए अपना जीवन यहाँ व्यतीत किया जाता है। ये भगवत प्राप्ति का प्रेम गढ़ है। आप यहाँ आकर कुछ चेष्टा, गंदी बातें, गंदा चिंतन, पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार। महामहिम देव दुर्लभ मानव देह, ब्रज 84 कोश में ब्रजवास या श्रीधाम वृंदावन, फिर भी आपकी चेष्टाएं वही संसारिक, वही लालच, वही भोग प्रवृत्ति। भैया चूक मत करो, नहीं तो रोते नहीं बनेगा, संभल नहीं पाओगे। अभी अज्ञान की धरा में हो, इसलिए आपको परिणाम नहीं दिखाई देता। परिणाम की तरफ दृष्टि रखो, सुधर जाओ,
जीवन कृतार्थ करने का तुम्हें अवसर मिला है। अनमांगे अनचाहे ढंग से तुम महापुरुषों के मार्ग में आ गए हो, कृपा पात्रों की पंक्ति में आ गए हो। अब अपने को दुर्भाग्य से युक्त मत करो। ये अवसर चूक गए तो पता नहीं किस कल्प में कभी अवसर मिलेगा भी कि ऐसा नहीं मिलेगा जैसा भी मिला है। मधिराजत जो मुकुटमणि वृंदावन रस कंद, रस में सुख में तेज में झलकत कोटि कुचंद। ये माथुर मंडल वैकुंठ से भी श्रेष्ठ, उसमें श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप ब्रज 84 कोश, और मुकुट में जैसे मणि होती है तो मुकुट हुआ ब्रज और मणि है वृंदावन। मधिराजत जो मुकुट मणि वृंदावन रस कंद, कंद कहते हैं मूल को, रस का मूल है वृंदावन, जिसे वेद कहता है रसो वैशः। वो रस स्वरूप परमात्मा है और उसको प्राप्त करके सब आनंदमय हो जाते हैं। रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवतु। सीधे इस रस को जो प्राप्त हुआ वो आनंदी भवतु, वो आनंद। विषय रस भोगते हुए तो अनंत जन्म बीत गए, अब ये हमें भगवद रस का सौभाग्य मिला जिसको जानते भी नहीं हैं अपने लोग। शांत हो जाओ, इंद्रियों के द्वारा आकर्षण किए हुए भोगों की आकर्षण वृत्ति को सह जाओ। सहत सहत बाढ़े भगति, जितना सहोगे उतना ही भक्ति आपके हृदय में बढ़ेगी और आप सच्चे